जज को एट्रीब्यूट किया जाए, कहा जाता है कि एन ऑनरेबल जज विल नॉट थिंक ट्वाइस एंड विल स्टेप डाउन विदाउट फर्दर अडू। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है कि सारी कौम चीखें मार रही होती है, लेकिन वो कहते हैं कि इसका जो इलाज है ये ऐसा ही है कि कोई दिमाग का सर्जन या कोई हार्ट का सर्जन जो है वो ज़बरदस्ती किसी पेशेंट को वहाँ डाल ले और वो चीखें मारे कि जी मैंने आपसे नहीं अपना ऑपरेशन कराना, लेकिन वो कहे नहीं मैं ही आपका सीना खोलूँगा, मैं ही आपका ज़हन खोलूँगा और मैं ही आपका ऑपरेशन करूँगा। तो ऐसे तो नहीं होता। बिल्कुल ये मुसलमान कानून है कि नो वन कैन चूज़ वन्स ओन जज, लेकिन एवरीबडी कैन ऑब्जेक्ट टू अ जज और अ बेंच सो दैट व्हेन देयर आर 15-20 अदर जजेस, मामला उनके पास जाए, लार्जर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जाए, उससे इंसाफ का बोलबाला होता है। ये सब ने कहा है, इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं कहा। अच्छा सर, पीटीआई के जितने भी कायदीन हैं उनका ये कहना है कि अदालत ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन जो खुला है वो दलील देने से कासिर थे। ऐसी कौन सी दलील गलत जो आप देने बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो अब बातें हमसे की, हमने हर चीज़ का जवाब दिया और हमने प्रोटेस्ट किया कि ये आपने क्यों लिखा है। और यही मैं बता रहा हूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर को मेरी ये बात माननी पड़ी, सबके सामने, सारी पाकिस्तान की प्रेस के सामने, सारी वकला की बॉडीज़ के सामने मेरी ये बात माननी पड़ी कि वो 2 और 3 जो शिक है उनकी ऑर्डर की वो मुताबिकत रखती हैं डिप्टी स्पीकर के ऑर्डर से, और एक गलत ऑर्डर था वो भी, जिसकी वजह से कि पूरे सूबे की हुकूमत जो है गिरा दी गई, क्योंकि 25 अरकान जो हैं उनके वोट्स जो है वो 197 में से माइनस कर दिए गए, जो कि गैर आइनी तरीके से किए गए थे। तो हमारा मौक़िफ़ आइनी है, आइनी रहेगा, और इंशाल्लाह कोई भी आपका सवाल होगा या अदालत का सवाल होगा, हम हमेशा उनको सेटिस्फाई करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम हर किसी के सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। सर, आपकी जो फुल कोर्ट की जो इस्तदा है, जो मुस्तरद हुई, उस पर आपको कोर्ट ने ये कहा कि जी आप बात कर रहे हैं, ये कह के जी आप हमें फुल कोर्ट देते हैं। एक ये, और दूसरा ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के मतलब ये कहा जाता है कि ये जो हमारा पार्लिमान है इसके अंदर वो मुदाखलत करते हैं, इनकी बेजा मुदाखलत है, उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्लिमान के फैसले पार्लिमान में होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत ना करे। अब आपके पहले सवाल की तो ये जवाब है कि अदम एतमाद की। आप मुझे ये बताएं सर, कैमरे की तरफ देखिए कि अगर आप मुझे ये बताएं कि अगर आपका केस किसी ऐसे बेंच या ऐसे जज के सामने लगा हो जिस पे कि लाखों लोग बॉयकॉट कर रहे हो, तो आप चाहेंगे कि आपका केस वो बेंच या वो जज सुने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चाहेंगे आप? नहीं चाहेंगे। तो बस आपके पहले सवाल का जवाब आ गया। दूसरा सवाल कि पार्लिमान जो है उसमें मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि पार्लिमान में सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है मुदाखलत करने का। दूसरी बात यह है कि पार्लिमान को मजबूत और मुस्तहकम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। इसलिए जिन केसेस में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को मजबूत करती है, मुस्तहकम करती है, और मेजॉरिटी जो कि पार्लिमान की होती है उससे हमआहंगी शो करती है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूत कर सकती है पार्लिमान। लेकिन ऐसा फैसला जिससे कि एक माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी कौन थी? माइनॉरिटी वो थी जो उस वक़्त हमजा शहबाज के ख़िलाफ़, जो जिनको बहुत कम वोट मिले थे, और हमजा शहबाज साहब को 197 मिले थे, और उस मुदाखलत की वजह से मेजॉरिटी को गिरा दिया गया था। लिहाजा वो मुदाखलत थी। हम बिल्कुल इस तरह की मुदाखलत समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है इस तरह की मुदाखलत वो पार्लिमान में करें, और पार्लिमान में माइनॉरिटी को, पार्लिमान में मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के हाथों यरगमाल बना ले, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। हाँ, अब इसका जवाब मैंने दे दिया था कि एक जज साहब सुप्रीम कोर्ट के, उनका जब मामला आया था तो 10 जज सुन रहे थे, और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान का मसला है और 3 जज सुन रहे हैं। तो उस वक़्त इल्तवा नहीं हो रहा था, इल्तवा तो रोज़ हो रहा है। इस केस में जितना वक्त एक सेक्शन पे 6 दिन लगा दिए गए हैं, ऐसे हम घूम रहे हैं, उससे नहीं हम तख़ीर का शिकार हो रहे हैं। तो लिहाजा ये तो हमें मजबूरी इसलिए करनी पड़ी थी कि अदालत पे एक इम्प्रेशन कायम हो रहा था जैसे कि ये एक मखसूस तबका है, एक मखसूस बेंच है जो कि इन मैटर्स को सुनता है। तो हम तो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट की साख बुलंद हो, बाला हो,
और हमने तो इनको मौका दिया था कि इस तरह के अगर नोशंस आपके ख़िलाफ़ हैं तो आप उनको डिस्पेल करें, और वो अपॉर्चुनिटी अनफॉर्चुनेटली उन्होंने खो दी, लेकिन अभी भी उनको हम अपॉर्चुनिटी देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।